हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप? आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ रूफटॉप सोलर से रिलेटेड। जैसे कि आपको पता है कि ये चैनल बमानी सोलर सिर्फ और सिर्फ सोलर से रिलेटेड ही वीडियो बनाता है, जैसे कि सोलर न्यूज़, सोलर एजुकेशन, सोलर अनबॉक्सिंग और भी बहुत कुछ। तो अगर आपका इंटरेस्ट सोलर में है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं आज क्या इम्पोर्टेंट हुआ। आज एक बहुत ही अच्छा इवेंट था, ग्रैंड फिनाले इवेंट ऑफ उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य बिजली महोत्सव। इसको लाइव मैंने अटेंड किया था। कहाँ पर? यहाँ पे पीएम इंडिया वेबकास्ट डॉट एन आई सी डॉट इन। तो जो भी गवर्नमेंट के लाइव इवेंट होते हैं वो यहाँ पे आते हैं लाइव। तो आप भी इसको देख सकते हो। अच्छा, तो ये इवेंट 25 से 31 जुलाई 2022 के बीच में मनाया जा रहा है। और इसका टैगलाइन जो है पावर एट द रेट 2047, मतलब कुछ टारगेट्स हैं जो अचीव करने हैं अगले 25 साल में। इस इवेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ वो मैंने एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया है। तो आप इसको अच्छे से देखें, क्या पता कहीं पे काम आ जाए। और आपको अगर सोलर लगवाना है तो बहुत ही काम आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं डाटा फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कुछ डाटा प्रेजेंट किए थे जब इवेंट शुरू हुआ था। तो उसमें से मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने इस डाटा में लिख दिया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो इन्होंने बताया कि 169 गीगावाट जनरेशन कैपेसिटी ऐड हुई है पिछले 8 साल में। दूसरा, लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ग्रिड बन गया है इंडिया का वर्ल्ड में। मतलब 1.6 लाख सर्किट किलोमीटर का जो ग्रिड है ना, अपना वन ग्रिड, वो हो चुका है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है विलेजेस का। हर विलेज में बिजली है अब। 987 डेज के अंदर अंदर इन्होंने 18,374 विलेजेस को इलेक्ट्रीफाई किया है। 2.86 करोड़ हाउस होल्ड्स को इन्होंने इलेक्ट्रीफाई किया है 18 महीने के अंदर अंदर। मतलब ये रिकॉर्ड बनाया है, उनको इन्होंने बताया है कि भाई हमने ये रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, पहले जो गांव में था बिजली 12 घंटे आती थी, मतलब पूरे दिन में। अब उसको उसका एवरेज 22.5 घंटे हो चुका है। तो मतलब 24 घंटे तो नहीं आती, लेकिन पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद कुछ मेंशन था कि भाई पीएम कुसुम से तो बहुत ज़्यादा फायदे हुए हैं। किसान हमारे अन्नदाता और ऊर्जादाता दोनों बन चुके हैं। फिर पीएम उज्ज्वला स्कीम का भी मेंशन किया था। ये बड़े टॉपिक है, इनको हम बाद में कभी डिटेल में देखेंगे अगर करेंगे तो। अच्छा, अब देख लेते हैं इनोग्रेशन में क्या क्या हुआ। इनोग्रेशन में सबसे पहले 3,05,000 करोड़ का डिस्कॉम से रिलेटेड स्कीम्स निकाली है। इसमें क्या क्या होगा? सबसे पहले 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। ऑपरेशन लॉसेस को डिक्रीज किया जाएगा डिस्कॉम के। डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो मतलब हमारे घर तक बिजली पहुंचाती है, उनके लिए फाइनेंशियल टर्न अराउंड करने की कोशिश की जाएगी। प्रीपेड स्मार्ट मीटर फैसिलिटी लगाई जाएगी। 25 करोड़ का टारगेट है कि 25 करोड़ हाउस होल्ड को प्रीपेड स्मार्ट मीटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाए। और एक्सेस बिल और रोंग बिल जो आता है उसको मिनिमाइज किया जाएगा या फिर खत्म ही किया जाएगा। मोबाइल ऐप के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी यूज कितना हुआ है रिचार्ज भी कर पाएंगे लोग। ये ऐसा मोबाइल ऐप क्रिएट किया जाएगा। कृषि फैडर सेग्रीगेशन होगा जिसमें क्या होगा? डेडिकेटेड फैडर होगा जो कि सोलर एनर्जी से चलेगा, सोलर इलेक्ट्रिसिटी से। मतलब किसानों को डिफरेंट डिफरेंट फीडर प्रोवाइड किए जाएंगे। अच्छा, अगला जो जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी फील्ड से रिलेटेड है वो है नेशनल रूफटॉप पोर्टल, जो मैंने ये बताया है। आप इस वेबसाइट पे जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। और फिर क्या क्या फ़ायदे ले सकते हो वो मैं अभी बताता हूँ। 40% एनर्जी वाया रेन्यूएबल सोर्स। पेरिस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ था कि 40% एनर्जी हम रेन्यूएबल सोर्स से लेंगे। तो वो कब तक अचीव करना था? 2030 तक। पर हमने ये 2021 में ही अचीव कर लिया। तो हम कितने ग्रेट है ये आपको पता चल ही रहा है। सोलर 21st सेंचुरी की इम्पोर्टेंट एनर्जी सोर्स है। ये तो अब दिख ही रहा है कि भाई सूरज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। पहले भी था,
अब एज क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो टारगेट है इसका भी मेंशन हुआ था। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था इसके अंदर, सब्सिडी का। सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली है 40% अप टू 3 किलोवाट। बेंचमार्क कॉस्ट का 40% सब्सिडी आपको मिलेगी अगर आप 3 किलोवाट तक सोलर पैनल लगाते हैं। 20% मिलेगी अगर आप 3 किलोवाट से 10 किलोवाट के सोलर पैनल लगाते हैं। वो सारा कुछ होगा पोर्टल पे, ठीक है। एप्लीकेंट कैन चूज वेंडर, पैनल मेक और इन्वर्टर मेक, मतलब जो एप्लीकेशन लगाएगा, जो कस्टमर है, वो अपना डिसाइड कर सकता है कि उसको किस से पैनल लगवाने हैं, किस वेंडर से, कौन सा पैनल लगवाना है। कई टाइप के पैनल आ चुके हैं आज की डेट में, इन्वर्टर कौन सा लगाना है, वो सारा कुछ आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो ऑन द साइट, ठीक है। स्टेटस अपडेट होगा अप्लाई से लेकर सब्सिडी ट्रांसफर का। यहाँ आपको राइट हैंड कॉर्नर में सब कुछ दिखेगा कि आपने अप्लाई किया है, और वो सारा जाता है नीचे, सब्सिडी आपको ट्रांसफर कर दी गई है या नहीं कर दी गई है उसका, ठीक है। सारे टिक होते जाएंगे एक के बाद एक, ग्रीन होते जाएंगे। अब देख लेते हैं और क्या एक्स्ट्रा इनोग्रेशन हुआ है। सबसे पहले फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का इनोग्रेशन हुआ है। 2 प्रोजेक्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, उनका इनोग्रेशन हुआ है। एक 100 मेगावाट का है तेलंगाना में, और एक 92 मेगावाट का है केरला में। दूसरा पंचामृत के बारे में बताया इसमें। इसमें क्या है कि भारत 2030 तक अपना नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक हो जाएगा, और नॉन फॉसिल फ्यूल से हम 50% अपनी क्षमता रखेंगे। 1 बिलियन टन से कार्बन का एमिशन कम करेंगे, कार्बन इंटेंसिटी को भी 45% तक कम करेंगे, और 2070 तक हम नेट जीरो बनने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें और भी क्या था, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में था, शिलान्यास कुछ चीज़ों का हुआ, मतलब ये अभी एक्टिव नहीं हुई लेकिन इनको एक्टिव किया जाएगा, मतलब अब प्रोजेक्ट पे काम शुरू होगा। कौन से हैं, एक राजस्थान के जैसलमेर मतलब पोखरान 735 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। अच्छा, एक ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट बनाया जाएगा गुजरात में। इसमें क्या होगा, देखो, जैसे हाइड्रोजन है उसको नेचुरल गैस के साथ ब्लेंड करके ऐसा बनाया जाएगा जिससे कार्बन एमिशन कम हो, ठीक है। और एक और जो चीज़ होएगी वो क्या होएगी, हाइड्रोजन मतलब वाटर से और रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोलाइज करके हम ऑक्सीजन को निकाल देंगे और हाइड्रोजन को ब्लेंडिंग करेंगे नेचुरल गैस के साथ। वही सेम चीज़ है, बस इसको दूसरे फिगर में बताया है जिससे हमारा कार्बन का एमिशन कम होएगा, ठीक है। और एक और जो बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक कह सकते हैं, लेह में इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो गाड़ियाँ होंगी वो हाइड्रोजन की हेल्प से चलाई जाएंगी, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे एज अ फ्यूल यूज किया जाएगा लेह में, लेह लद्दाख। फिर उसके बाद पीएम की स्पीच थी, इसमें पीएम ने सब कुछ ब्रीफ किया इन सभी स्कीम्स के बारे में और इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में। अगर आपको ये सुनना है तो आप इस वेबसाइट पे जाकर इसको प्ले करके सुन सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है इसमें। आपको ये पोर्टल दिख रहा होगा solarrooftop.gov.in, इस पर जाकर आप सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि आपको अगर 3 किलोवाट तक का सिस्टम चाहिए तो आपको 40% सब्सिडी मिलेगी। उसके लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिया गया है, ठीक है। और ये लॉगिन अगर आप पहले रजिस्टर कर देते हो तो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारा कुछ इसी के थ्रू ही होगा अब, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हैं, कर सकते हैं लॉगिन, अपना अप्लाई कर सकते हैं सब्सिडी के लिए। ये थी आज की न्यूज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि आज ही रिलीज हुई है। तो अगर आपको रूफटॉप सोलर लगवाना है और सब्सिडी के थ्रू लगवाना है तो आप इस पोर्टल पे आकर रजिस्टर करें, और कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि आपने किया है या नहीं किया है। धन्यवाद।